हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 हिंदी, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है नई बुक घर से भरने के लिए। तो बच्चों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यह देखने वाले हैं पाठ 9 रम्मू और कल्लू। पाठ का नाम हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रम्मू और कल्लू। तो यह देखिए पूर्व तैयारी दी है, तो आप इनको पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। देखिए, तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प छाट कर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, बाबू जी के समझाने के बाद क्या हुआ। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रम्मू और कल्लू में अच्छे जीवन यापन की इच्छा हुई। प्रश्न 2 है, रदिया ने अपनी बेटियों के बारे में क्यों कहा कि बाबूजी आपने उनका जीवन बदल दिया। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, रम्मू और कल्लू बाबूजी के पास कब पढ़ने जाती थी। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही जाएगा, दोपहर के समय। प्रश्न 4 है, रम्मू और कल्लू ने कितने वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही जगह 2 वर्ष का, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर यहाँ से देखते हैं 5 है, सादी शब्द के स्थान पर आप किस हिंदी मानक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, विवाहिका। किसका, विवाहिका। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर, जो कि हमारे रिक्त स्थानों जाएंगे। तो नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में प्रशिक्षण भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में 200 रुपये। प्रश्न नंबर 8 में पढ़ाई। प्रश्न नंबर 9 में अनपढ़। और प्रश्न नंबर 10 में कृपा भरा जाएगा, ठीक है। तो इन सभी के आंसर जो हमने भर दिए हैं, आप आराम से भर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर 11, रम्मू और कल्लू की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया। इसका उत्तर है बाबूजी ने लिया। प्रश्न नंबर 12, दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई। तो उक्त वक्त में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो सकर्मक क्रिया का, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो इसका देखिए खिड़कियाँ। प्रश्न नंबर 14, प्रश्नवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका देखिए आप कौन हैं। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न 15, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 9 2 11 होना और मन मारकर रह जाना, ठीक है। तो इन सभी के हम जो अर्थ और वाक्य में दोनों में ही प्रयोग कर दिया, आप आराम से लिख लीजिए। ऐसे ही आपको अपनी नोटबुक जो है 8 ग्रेड की बुक में भरना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, रम्मू और कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। इसका देख, कक्षा 8 की परीक्षा में रम्मू ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लू ने द्वितीय श्रेणी के अंकों को उत्तीर्ण हुई, इसलिए पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 17 पर। तो प्रश्न नंबर 17 है, रदिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रदिया के समाज में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सोचती थी कि लड़कियों को पढ़ा लिखा कर पढ़े लिखे लड़के शादी के लिए ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके काम में हाथ कौन बटाएगा। यह सोचकर रदिया ने लड़कियों को नहीं पढ़ाया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 18 पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए। इसके बाद 18 का जी खा हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा, तो 19 को लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 20 पर। तो प्रश्न नंबर 20 है, इसका जो आंसर हो जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।